टुडे टॉपिक इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th फुल चैप्टर। आज हम क्लास 10th के फुल चैप्टर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम इसके ग्राफिकल मेथड के बारे में करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज हम ग्राफिकल मेथड के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th का टॉपिक क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले वाला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, फिर दूसरे वाला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरे वाला होता है एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम आज ग्राफिकल मेथड के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं टू वेरिएबल के वो किस फॉर्म में होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमेशा हमारी फॉर्म में होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मीन्स इसकी जो फॉर्म होगी वो 2x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 या √4u माइनस √9v प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह की फॉर्म हमारी लीनियर इक्वेशन की होगी। यदि हमारा कोई भी हो 2x की स्क्वायर प्लस 4y की स्क्वायर प्लस 9, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इससे सम हमारा सॉल्व नहीं होगा। ये इस तरह की फॉर्म हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होती। ये हम पिछले वाले 9th क्लास में भी देखा है कि लीनियर जो इक्वेशन होती है हमेशा हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी। और यदि हम कहें कि 4√u प्लस 4√v प्लस 5 ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो हमारा u एंड v है वो भी हमारा रूट आ गया। मीन्स u 1/2 एंड v 1/2 √2 की फॉर्म में आया हुआ है। ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होती। लीनियर इक्वेशन जो होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती है। ये हमारी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली होती है। जो 2 वेरिएबल वाली होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जो a b होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं, जो x y जो हमारे होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, c हमेशा हमारा कांस्टेंट टर्म होती है। पेयर ऑफ लीनियर ऑफ टू वेरिएबल। आज हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किस तरह के होते हैं। जिस तरह 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि 4x 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, जहाँ हम कह सकते हैं √2x प्लस √3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये जो 2 वेरिएबल होते हैं इस तरह की लीनियर इक्वेशन हमारी सॉल्व होगी। कभी भी लीनियर इक्वेशन स्क्वायर के रूट में नहीं होती है। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो लीनियर इक्वेशन इस तरह की होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी एक जनरल फॉर्म होती है। जो a1 b1 a2 b2 होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। जो इसमें x y होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। c1 c2 जो होते हैं वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। आगे हम देखते हैं सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस तरह कितने मेथड होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसके 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जो हम आज डिटेल में करेंगे वो हम करेंगे ग्राफिकल मेथड। मैं आज आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में डिटेल में समझाऊंगी किस तरह निकालते हैं, किस तरह होते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड होते हैं ये। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे होते हैं कोइंसिडेंट लाइन, मींस स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये होते हैं कि जो 1-2 वेरिएबल दिए हुए हैं ना हमें, उसमें हमारे 2 लाइन निकलेंगे वो एक कोई लाइन लाई करेंगे हमारे। मींस सभी वेरिएबल हमारे जो पॉइंट आएंगे ना एक लाइन में ही आएंगे, वो हमारी होती है कोइंसिडेंट मींस स्ट्रेट लाइन। सेकंड होती है पैरेलल लाइन, मतलब 2 जो लाइन है ना वो अलग अलग इंटरसेक्ट करेगी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसे पैरेलल लाइन होती है। एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा। ये हमारी क्या होती है पैरेलल लाइन। थर्ड होती है हमारी इंटरसेक्ट लाइन। ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, उसे कहते हैं इंटरसेक्ट लाइन। सबसे पहली लाइन के बारे में जानते हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में जानते हैं। ये किस तरह की होती है, ये इसे कहते हैं कोइंसिडेंट।
इसमें काफ़ी सोल्यूशन लिखते हैं, मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन होते हैं। इसमें जो A1/A2 B1 B2 C1 C2 सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं स्ट्रेट लाइन में, कोइंसिडेंट। इसमें जो A1 A2 वेरिएबल होते हैं, B1 B2 C1 C2 कांस्टेंट टर्म होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है, कोइंसिडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जिस लाइन है ना, वो एक लाइन में ही लाई कर रहे हैं तो एक दूसरे पर डिपेंड तो होंगे ही। दूसरा हमारा मेथड है पैरेलल। पैरेलल मेथड क्या है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि एक जगह लाइन बन जाती है, एक जगह लाइन बन जाती है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसमें जो A1/A2 B1 B2 होता है एंड C1 C2 होता है, A1 A2 B2 B2 रियल नंबर होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट कांस्टेंट जो टर्म होती है वो इक्वल नहीं होगी, ये इनकंसिस्टेंट होते हैं पैरेलल लाइन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। नेक्स्ट है इंटरसेक्ट लाइन। जो इंटरसेक्ट लाइन होती है उसका ओनली वन सॉल्यूशन निकलता है। इसमें A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होंगे। जो A1 A2 B1 B2 के वेरिएबल होते हैं जो आपस में इक्वल नहीं होते, ये कंसिस्टेंट होते हैं। ये जो इंटरसेक्ट वाले पॉइंट होते हैं वे एक दूसरे पर कंसिस्टेंट होते हैं। दोबारा फिर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट होता है कोइंसिडेंट होते हैं, उसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं। इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मीन्स डिपेंड करते हैं, इसे कोइंसिडेंट कहते हैं पॉइंट। सेकंड होती है पैरेलल। पैरेलल में हमारे नो सॉल्यूशन निकलता है। इसमें जो A1 A2 B1 B2 C1 C2, जो A1 A2 और B1 B2 वो तो आपस में इक्वल होंगे, बट C1 C2 आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये इनकंसिस्टेंट पॉइंट होते हैं, ये इनकंसिस्टेंट करते हैं आपस में। थर्ड होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसमें ओनली वन सॉल्यूशन निकलता है। इसमें A1 A2 B1 B2 दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, ये कंसिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। ये 3.1 का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की बुक में है। सबसे पहले क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकल। हमने इसको ग्राफिकल से करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। 10 स्टूडेंट क्लास 10th के दिए हुए हैं। टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। द नंबर ऑफ गर्ल, जो नंबर ऑफ गर्ल है इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। सबसे पहले हमने देखना है 10 टोटल कितने स्टूडेंट, 10 ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल को हम लेट कर लेंगे x, नंबर ऑफ बॉय को लेट कर लेंगे y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम बॉय प्लस गर्ल इक्वल टू 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। इन्होंने पहले किया दिया हुआ है 10 स्टूडेंट क्लास 10th के, मीन्स बॉय हैं गर्ल हैं, इक्वल टू टोटल 10। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई। एंड सेकंड कह रहे हैं ये हमको द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय। जो नंबर ऑफ गर्ल है मीन्स नंबर ऑफ गर्ल x है, वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय है, मीन्स 4 प्लस वाई। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है y प्लस एक्स इक्वल टू 10, सेकेंड है x इक्वल टू 4 प्लस वाई। सबसे पहले हमारी इक्वेशन है y प्लस एक्स इक्वल टू 10 एंड सेकेंड है x इक्वल टू 4 प्लस वाई। सेकेंड में दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं y प्लस एक्स इक्वल टू 10। सबसे पहले हम कुछ भी इसमें पुट कर सकते हैं, सबके हमारे ग्राफिकल मेथड बनेगा। कुछ भी हम पुट करके देख सकते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा इजी लगे। सबसे पहले हमने x को 5 पुट करना है, मीन्स y प्लस एक्स इक्वल टू 10। वाई एक्स को हम 5 पुट करेंगे इक्वल टू 10 आ गया, मीन्स y की वैल्यू आ गई 10 माइनस वाई, वाई की वैल्यू हमारी 5 आ गई। फिर हम x को 4 पुट करेंगे, मीन्स x को 4 प्लस इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 4, 6 आ गया हमारी वैल्यू। एक वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 पुट करके 6 आ गई। एक तो ये ग्राफ बन गया हमारा। नेक्स्ट हम x प्लस इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसमें हम x में पुट कर सकते हैं, y में पुट सकते हैं, अपनी मर्जी, हम किसी मर्जी में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब हम y को में 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई, 4 प्लस 0 4 होता है, 4 आ गई। अब हम y में 1 पुट करेंगे, 4 प्लस 1 x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब मैं आपको ग्राफिकल मेथड से समझाती हूँ। इसका ग्राफ बना लेते हैं। इस यहाँ पर x होता है, यहाँ पर x y होता है, यहाँ पर x माइनस का होता है, यहाँ पर y माइनस का होता है। मैंने रफ वर्क किया हुआ है, आप ग्राफ में इसको शो करके देखना। सबसे पहले हमारा पॉइंट है 4 0, x हमारा 4 है, y हमारा कितना है 0, यहाँ पर होगा 4 0। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा है 5 1, मीन्स 5 1 हमारा यहाँ पर होगा, ये 1 का पॉइंट है, मीन्स 1 हमारा यहाँ पर होगा। ये लाइन हमारी ये वाली बन गई। लाइन का नेम भी हमने लिखना है x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये वाली इक्वेशन निकली थी ना, ये वाली लाइन है हमारी। इससे हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। सभी कुछ हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा 5 5, मीन्स x 5 है, y 5 है, x 5 एंड y हमारा 5, यहाँ पर आ गया पॉइंट। नेक्स्ट है 4 और 6, मीन्स x 4 y 6, यहाँ पर आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाला पॉइंट निकल गया। अब देख सकते हैं ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, 3 एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा। इसका क्या पॉइंट निकल गया, 3 एंड 7। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह देखना है। एक इजी मेथड से भी हम देख सकते हैं हमारा सम सही है कि ये गलत है, कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे हमारी दो इक्वेशन ये निकली थी ना। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है x, वहाँ पर जाकर हम इसको प्लस ले गए, y इक्वल टू 4। इसका फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम देख सकते हैं a1 a2 1 1 सेम है, अपॉन 1 1 इक्वल टू v1 v2, इसका 1 1 है, 1 इक्वल टू 1, c1 c2 ये हमारा 10 अपॉन 4। मीन्स a1 a2 c1 c2 हमारा इक्वल तो नहीं आ रहा, मीन्स ये इंटरसेक्ट करेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। 5 पेंसिल दी हुई है एंड 7 पेन। टुगेदर कॉस्ट 50। जो 5 पेंसिल एंड 7 पेन की कॉस्ट दी हुई है वो हमें दी हुई है 50। वियर 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द ऑफ 1 पेन। हमने कॉस्ट निकालनी है एक पेंसिल की, एक पेन की कितनी कॉस्ट आती है। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 पेन लेट कर लेते हैं x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लेट कर लेते हैं y। सबसे पहले पेन कितने हैं 7, 7x प्लस 5y इक्वल टू 50। नेक्स्ट है 5 पेन 7 पेंसिल, मीन्स 5x प्लस 7y कितनी कॉस्ट दी हुई है 46। ये हमारी 2 इक्वेशन निकल गई। अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है कि ग्राफिकल मेथड एंड ग्राफ भी इसमें शो करना है हमने। फर्स्ट हमारी इक्वेशन निकली है 7x प्लस 5y इक्वल टू 50। सेकेंड हमारी निकली है 5x प्लस 7y इक्वल टू 46। सबसे पहले हमारी जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमारी इजी हो रहा है ग्राफ बनाना, हमने वो वाली वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले मैंने की है x में 0 पुट, 7x प्लस 5y इक्वल टू 50। सबसे पहले हम x में पुट करेंगे 0 प्लस 5y इक्वल टू 50। 0 आ गया, 5y इक्वल टू 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू 10 आ गई। अब x में हम पुट करेंगे 5, x में 5 पुट करेंगे, कितना आ गया 35 प्लस 5y इक्वल टू 50, 5y इक्वल टू 50 माइनस 35, 50 में 35 माइनस किया कितना आ गया 15, 5y, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। 15 अपॉन 5 इक्वल टू 5 3 30 15, y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 0 10 5 3, ये हमारे वेरिएबल आ गए, वैल्यू आ गई। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
5x प्लस 7y इक्वल टू 0। अब हम x में सबसे पहले हम y में पुट करेंगे 3। y में हम क्या पुट करते हैं 3। हमारी मर्जी है, जो हम x में पुट कर सकते हैं y में पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हम y में पुट करते हैं 3 इक्वल टू 46। यहाँ पर 3 किया, 3 7 21 इक्वल टू 46 प्लस 5x इक्वल टू 46 माइनस 21 कितना आ गया हमारा 25। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 में निकल गई। अब हम y में -2 पुट करेंगे। माइनस की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं इसमें इसका आ गया -14 माइनस वहाँ जाकर +14 हो गया। 46 प्लस 14 कितना आ गया 60 आ गया। उसको 5 के साथ डिवाइड कितने किया तो हमारा 12 आ गया। अब हम इसको ग्राफ में सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है 0 10। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है 0 10। ये हमारा यहाँ पर पॉइंट आ गया 0 10। सेकंड हमारा क्या पॉइंट है 5 3। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है। मीन्स 5 3 मीन्स 3 यहाँ पर है। एक हमारा पॉइंट ये बन गया 5 3। ये लाइन हमारी क्या कैसी बन गई, ये वाली लाइन बन गई। ये लाइन का हमारे क्या कौन सी इक्वेशन निकली थी 7x प्लस 5y इक्वल टू 50। ये भी हमने सभी कुछ इसमें लिखना होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 5 3 मीन्स x 5 है एंड y 3 है। यही पॉइंट आ गया 5 3 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 12 माइनस 2। x का 12 y का -2। y का नीचे होगा -2 मीन्स यहाँ पर आएगा। मीन्स x का 12 y का क्या हो जाएगा -2। ये हमारा कैसा पॉइंट बनेगा, सेकेंड लाइन ये वाली बन गई। इस लाइन का नाम क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 46। हम देख सकते हैं ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका पॉइंट क्या निकलेगा, जो इसके सेंटर का पॉइंट है 5 और 3। 5 3 हमारा आंसर है। मीन्स x की वैल्यू मीन्स पेन हमारे है 5, x y है ना, x हमने माना था पेन है एंड पेंसिल हमारा y था। मीन्स x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। मीन्स हमारी पेन आ गया 5 एंड पेंसिल की वैल्यू कितनी आ गई 3। मीन्स 1 पेन की कॉस्ट 5 होगी, 1 पेंसिल की कॉस्ट 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है, क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंस। इसमें हमने बताना है कि लाइन हमारी कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है कि इंटरसेक्ट है, सिर्फ यही बताना है, इसका ग्राफ नहीं बनाना। सबसे पहले हमें दो वैल्यू दी हुई है इन्होंने, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म में बन रही है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हम कैसे पता करेंगे कि इंटरसेक्ट है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, इसका यही फॉर्मूला है कि a1 अपॉन a2 b1 b2 अपॉन c1 c2। a1 हमारा a1 की वैल्यू क्या है 5, a2 हमारा क्या है 7। a1 a2 b1 b2 हमारे जो होते हैं रियल नंबर होते हैं, x y हमारे वेरिएबल होते हैं, जो c1 c2 होता है ना वो कांस्टेंट टर्म होती है। सबसे पहले हमारा a1 क्या है, a1 टर्म यही होगी 5, a2 क्या है हमारा 7, b1 क्या है -4, b2 क्या है हमारा 6, c1 क्या है हमारा 8, c2 क्या है -9। a1 हमारा कितना आ गया 5 अपॉन 7 -4 अपॉन 6 8 अपॉन -9। इसमें 5 अपॉन 7 -2 और 3
-2/3 -8/9। इसमें हम फर्स्ट दो को एलिमेंट को देख सकते हैं, A1 A2 B1 B2। ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है, जो इक्वल नहीं है तो यहीं पर हमारा आंसर आ गया कि ये इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट हमारा क्या है, इंटरसेक्ट होगा। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट हमारा इक्वेशन सही है, ये इंटरसेक्ट करेगा। बिना ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा। ये पॉइंट हमारा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। मीन्स कंसिस्टेंट करेगा क्या, इनकंसिस्टेंट करेगा। कंसिस्टेंट करेगा तो इंटरसेक्ट होगा, यदि इनकंसिस्टेंट करेगा तो पैरेलल होगा। ये मैं आपको पहले ही ग्राफी मेथड में समझा चुकी हूँ। सबसे पहले हमें दो इक्वेशन दी हुई है, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इसमें हम इसकी जनरल फॉर्म तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, A1x + B1y + C1 A2x + B2x + C2 = 0। इसमें A1 है हमारा 2, A2 हमारा है 4, B1 हमारा है -3, B2 हमारा है -6, C1 हमारा है 8 एंड -8 वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा ना, C2 हमारा है -9। A1 A2 इसमें हम इस तरह फॉर्म भी लिख सकते हैं, 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y -9 = 0। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसको आसानी से कर सकते हैं, A1/A2 2/5, B1/B2 -3/6, C1/C2 -8/, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, 1/2 1/2। मीन्स A1 A2 B1 B2 दोनों इक्वल है, बट C1 C2 नहीं होगा। मीन्स इनकंसिस्टेंट करेगा, ये पैरेलल होगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता। यहाँ पर हमें पता लग गया ना कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ये पैरेलल बनेगा। जब हम इस मेथड से भी कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ किस तरह बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट क्या इनकंसिस्टेंट। ये हमने पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है क्या, मीन कंसिस्टेंट मीन इंटरसेक्ट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट मीन पैरेलल है या नहीं। यदि कंसिस्टेंट है तो इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन हो गए, यदि इनकंसिस्टेंट है को नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। जैसे हमें ये इक्वेशन दी हुई है 3/2 x + 5/2 y = 7, जनरल फॉर्म दी हुई है। सेकंड दी हुई है 9x - 10y = 14। इसमें हमारा A1 हमारा क्या होगा, 3/2, A2 क्या होगा, 9, B1 क्या होगा, 5/3, B2 हमारा होगा -10, C1 हमारा होगा -7, C2 होगा हमारा -4। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3/2x 5/3y -7 = 0, 9x - 10y -14 = 0। सबसे पहले हमारा A1 कितना है, 3/2, A2 कितना है, /9, 9 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा लेंगे। B1 हमारा क्या है, 5/3, B2 हमारा कितना है, -10, 10 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा लेंगे। C1 कितना है, -7, C2 कितना है, -14, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया। ये 3/2 1 ऊपर आ गया, 1/9 हो गया, 5/3 × 1 ऊपर आ गया, -10, ये कितना आ गया, 1/2, ये 1/2 आ गया। ये इक्वल कितना आ गया, 1/6 = -1/6 = 1/2। यहीं पर पता लग गया कि A1 A2 = B1 B2 दोनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगा। मीन्स इनके इन्फिनाइट निकलेगा, ये इनकंसिस्टेंट करेगा हमारा। सॉरी ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट करेगा ये, क्योंकि इंटरसेप्ट कर रहा है ना, ये A1 A2 और B1 B2 दोनों इक्वल नहीं इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो ये कंसिस्टेंट करेगा। इनकंसिस्टेंट तो पैरेलल में करता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी दी हुई है x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by this line and the x-axis shaded the triangle region।
सबसे पहले हमें इन्होंने इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिस है ना ऑफ द ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बनेगा, जो इसका ग्राफ बनेगा ना, इसका जो ट्रायंगल होगा ना फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, उसके एक्स एक्सिस को बताने हैं हमने एंड शेड करने हैं ट्रायंगल के को, जो ट्रायंगल बनेगा ना उसको शेड करना है। सबसे पहले इसके हम पॉइंट निकाल लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने x को क्या लिया है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो, कितना आ गया 1। अब हम x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -1, x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, -1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 के साथ 1 कैंसिल हो गए, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। नेक्स्ट है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये कोई भी मर्जी हम पॉइंट पुट कर सकते हैं, बस जिससे हमारा ग्राफ इजीली बन सके। x क्या है हमारा, x सबसे पहले हम x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट किया हमारा कितना आ गया 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। फिर हम x को क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, x को 4 4 12 माइनस 12 कैंसिल हो गए, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ इसका। अब इसका ग्राफ शो करते हैं। सबसे पहले हमारा ग्राफ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, फर्स्ट है ये इक्वेशन है। सेकंड है 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट है x y का 0 1 0 1 0 1 कहाँ पर पॉइंट आया है 0 1 0 1 यहाँ पर पॉइंट हमारा आ रहा है। सेकंड है -1 0 मीन्स x का -1 y का 0 यहीं पर आएगा। इसका कैसा बन गया लाइन, ये लाइन बन गई। ये लाइन कौन सी हमारी, x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड क्या है 0 6 0 से लेकर 6 तक, ये आ गया हमारा 0 6। सेकंड है 4 0 मीन्स x की वैल्यू हमारी 4 है और 0 है। ये वाली लाइन बन गई। ये लाइन कौन सी है 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12, ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में। आप देख सकते हो इसका ट्रायंगल क्या हो रहा है, ये इसका पूरा ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल की कितनी वैल्यू है, देखो x की वैल्यू हमारी कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 2, y की कितनी है 3, 2 3 आ गई। इसकी कितनी वैल्यू है -1 0, इसकी कितनी वैल्यू हमारी x की वैल्यू कितनी है 0 4। ये हमारे x के पॉइंट आ गए जो हमें पूछा था, इसके पॉइंट हमें पता लग गए। और अब हमें कहा था कि ट्रायंगल को हमने शेड करना है। इस तरह शेड हो गया, एक्स एक्सिस के हमारे पॉइंट भी निकल गए ट्रायंगल के। इस तरह हम देख के हमने पॉइंट भी निकाल लिए सभी को, इसको शेड भी ट्रायंगल को कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हमारा ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो गया। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। थैंक यू।